नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज से लंका कांड की शुरुआत करते हैं और लंका कांड में प्रवेश करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि लंका क्या है। तो ये जो मानव शरीर है, ये जो शरीर है जिसको मैं कहता हूँ, जिसमें मेरी आसक्ति है, जिसका मैं ध्यान रखता हूँ, जिसमें मैं खो तक गया हूँ, उसको लंका कहते हैं। और लंका कांड का मतलब है इस लंका का नाश कैसे, इस शरीर में, इस मन में, इस बुद्धि में, इस अहंकार में जो मेरी आसक्ति है, जो मेरापन है, उसका नाश। यही लंका कांड है। इसमें शुरुआत के श्लोकों में तुलसीदास जी राम और शिव का वर्णन करते हैं। सबसे पहले राम के बारे में कहते हैं, रामम कामारि सेव्यम भवभयहरणं कालमत्तएभसिंहम्। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कौन है, इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं राम वो है जो कामना रहित होके जिसकी सेवा की जा सकती है, या कामना रहित होके जिसको पाया जाता है, वो राम है। वो इस संसार के भय दुखों से मुक्ति देने वाला है, उनका हरण करने वाला है। और जो समय है, जो ये हमारे जीवन का जीवन काल है, इसमें शेर की तरह सावधान रखने वाला है, वो राम है। आगे कहते हैं, योगीन्द्रम ज्ञान गम्यम गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम। कहते हैं कि राम योगीन्द्र हैं। योगीन्द्र माने जिनसे जुड़ा जा सकता है। कैसे जुड़ा जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा उन्हें जाना जा सकता है। और सारे गुण उन्हीं में हैं। सारे गुणों के वो निधान हैं। सारे गुण और अवगुण उन्हीं से उपजते हैं। और वो अजितम है, मतलब उनको जीता नहीं जा सकता। उनको पाया तो जा सकता है, जाना जा सकता है, उनमें मिला जा सकता है, पर उनके पार नहीं जाया जा सकता। और वो निर्गुण है। निर्गुण माने हैं तो सब गुणों के निधान, पर उनमें अपना कोई गुण नहीं है। मतलब सारे गुण उनसे उपजते हैं, क्योंकि गुण उनके रूपों के गुण हैं, पर वो अपने आप में उनमें कोई भी गुण नहीं है और उनमें कोई विकार भी नहीं है। राम निर्गुण है और निर्विकार है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, माया अतीतम सुर ईशम खलवध निरतम ब्रह्म वृंद एक देवम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम माया से परे हैं। माया से परे का मतलब मैं और तू, मेरा और तेरा, इससे परे हैं। सुरों के ईश हैं। सुर माने स्वर, स्वरों के ईश हैं। सारे स्वर उनसे निकलते हैं। खलवध निरतम, सब प्रकार की दोष दृष्टि का नाश कर देते हैं। जब आप उनमें मिल जाते हैं, उनको जान जाते हैं। और ये जो ब्रह्म है, ये जो सारा ब्रह्मांड है, इसके एक मात्र देवता या मालिक है। तुलसी आगे कहते हैं, वंदे कंद अवध आतम सरसिज नयनम देव मूरे व ईश रूपम। तुलसीदास जी कहते हैं वंदे, वंदना करता हूँ। और वंदे में
अपने आप शामिल है कि उस वन को दे जो ईश्वर है, जो राम है। कौन है वो राम? कंद रूप है। कंद रूप माने इस ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह धारण कर रखा है। और अवध है, वो खुद नहीं बोलते हैं, उनसे सारे स्वर उपजते हैं, खुद नहीं बोलते। और आत्म है, आत्म मतलब प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है। तम अंधकार या अज्ञान रूप है। फिर कहते हैं तुलसी सरसिज नयनम, कमल नयन जैसे हैं। कमल नयन का मतलब पानी में होके या कीचड़ में होके भी उससे अलग है। तो उन्होंने संसार को रूप में धारण कर रखा है, फिर भी इससे अलग है। और देव मूरी संजीवनी बूटी के समान है, उनको पाया तो इस संसार के सारे दुख शोकों का नाश हो जाता है। और देव मूरी व ईश रूपम, और उन्होंने ही इन सारे रूपों को, जो भी संसार रूप है, उसको धारण कर रखा है। ये राम की विशेषता बतलाई तुलसी ने। इसके आगे दूसरे श्लोक में तुलसी शंकर की विशेषता बतलाते हैं। कहते हैं शंखे इंदुव आभम अतीव सुंदर तनु शार्दूल चर्म आंबरम। कहते हैं शिव शंख और चंद्रमा की आभा को धारण करने वाले हैं। और सुंदर तनु है, क्योंकि शंख और चंद्रमा की तरह उनका शरीर है। और शार्दूल चर्मांबरम, एक शेर या एक व्याघ की तरह उनकी जो खाल है वो उसकी तरह है, उसको धारण किया हुआ है। आगे कहते हैं काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम। कहते हैं कि इस जीवन का जो काल है उसको आभूषण की तरह धारण किया हुआ है शिव। और चंद्रमा और गंगा के प्रेमी हैं। कैसे हैं चंद्रमा और गंगा के प्रेमी? कि चंद्रमा बार बार अमावस्या की तरफ जाता है जब वो दिखाई नहीं देता, पर फिर वापस लौट के पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। तो चंद्रमा के प्रेमी है, इसलिए चंद्रमा बार बार जन्म लेता हुआ सा दिखाई देता है। ऐसे ही गंगा समुद्र में मिल जाती है, फिर वापस बादलों के द्वारा बारिश वर्षा के रूप में पर्वतों पर गिरती है और गंगा की तरह बहती है। तो बार बार गंगा का भी जन्म होता है और ये शिव को प्रिय है। और ये मनुष्य के पुनर्जन्म का भी प्रतीक है, और मनुष्य के ही नहीं, समूची प्रकृति के पुनर्जन्म के चक्र में होने का प्रतीक भी है, इसीलिए प्रिय है शिव को। आगे कहते हैं कांशीशम कले कल्मष औघ शमनम कल्याण कल्प ध्रुव। कहते हैं काशी के ईश्वर हैं। काशी कौन? कांशी है। कांशी कौन? मनुष्य में जो कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शाइंस है, जो चेतनता है, वो चेतनता, वो कॉन्शाइंस उसके ईश्वर हैं, उसको धारण करने वाले हैं। फिर कहते हैं कि कली युग के जो भी पाप हैं उनका नाश करने वाले हैं, क्योंकि शिव कल युग में नहीं रहते। शिव तो अकल हैं, आज में अभी रहते हैं। और जब आप आज में और अभी रहते हैं तो आप होश में सावधान रहते हैं। और कल्याण कल्परूम, और कल्याण करने वाले हैं, कल्याणमयी दृष्टि देने वाले हैं, जिससे कि सबों का कल्याण हो। तुलसी आगे कहते हैं शिव के बारे में नौमीडियम गिरिजापति गुण निधि
कंदर्पहम क्षणकरम। गिरिजा के पति हैं। गिरिजा कौन? ये सारी प्रकृति, ये जो रूप है ब्रह्मांड का, ये जो शरीर है ब्रह्मांड का और मनुष्य का, ये गिरजा है। तो इसके स्वामी हैं, इसको धारण करने वाले हैं, अर्धनारीश्वर हैं, समस्त गुणों के निधि हैं। फिर राम की तरह, यहाँ राम से समानता है, इसके सारे गुण उनमें हैं। और कंदर्प हम शरण कर, और जो दर्प है, अहंकार है, उसको नष्ट करने वाले। और कैसे नष्ट करते हैं शिव? क्षण करम, एक क्षण में, एक पल में नष्ट करते हैं। क्षण करम। तीसरे श्लोक में तुलसी शिव की और विशेषता बताते हैं। कहते हैं यो ददाति सतां शंभु केवल्यम अपि दुर्लभम। कहते हैं कि शिव कौन है? वो हैं जो देते हैं। क्या? सत्ता। किसकी? जो मेरे में होने का अहंकार है, भू होने को कहते हैं, जो होने का अहंकार है उसका शमन कर देते हैं, तभी शंभु कहलाए। और केवल यही बाकी रह जाता है जब होने का या शरीर होने का अहंकार नष्ट हो जाता है। इसी को केवल्य भाव कहते हैं, जब होना ही नहीं बचता, जब मनुष्य में मैं हूँ ये अहंकार नष्ट हो जाता है। और ये बहुत दुर्लभ है। फिर कहते हैं तुलसी, खलानाम दंड कृतो असो क्षण कर श्याम तानु तो में। कहते हैं कि खलाना, खलों का मतलब दुष्टता का नाश करते हैं। कैसे नाश करते हैं? शमन करते हैं होने का शमन करने का क्या मतलब है? यहाँ उसको तुलसी ने विस्तार से बतलाया कि होने का शमन का मतलब है कि मैं एक शरीर हूँ और तुम एक शरीर हो, इस भाव का शमन कर देते हैं। कैसे करते हैं? जब मनुष्य क्षण में जीता है, क्षण में रहता है, कल के बारे में नहीं सोचता, न आने वाला कल न जाने वाला कल। ये प्रथम 3 श्लोकों का लंका कांड के श्लोकों का भाव है, मतलब है। इसे जान के हम ये पहचान पाएंगे कि शिव वो हैं जिनको अपने शरीर होने का भी बोध है, साथ में अपने अनंत स्वरूप का, जो कि राम का रूप है, उसका भी बोध है। तो जब मनुष्य शरीर भाव में होता है और साथ के साथ अपने अनंत स्वरूप से, अपने आत्म स्वरूप से, अपने राम स्वरूप से भी मिला होता है या उसके ज्ञान में होता है, उसको शिव कहते हैं। तो राम कौन है? राम में शरीर का भाव नहीं बसता। राम तो शुद्ध चेतनता है, शुद्ध चेतन, जहाँ शरीर का भाव बचता ही नहीं है। तो फिर दशरथ के पुत्र राम कौन? दशरथ के पुत्र राम वो जिन्होंने अवतार के रूप में जन्म लिया, वो मनुष्य का प्रतीक है, वो शिव के ही राम होने का प्रतीक है। धन्यवाद।